न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरह से हालात यहाँ पैदा हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 144 गुरुग्राम में भी लगा दी गई है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के मेवात में हिंसा के बाद शांति तो है, लेकिन माहौल अभी भी तनाव में है। नूंह हिंसा में 2 होमगार्ड्स शहीद हो गए, जबकि 10 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन से कुछ देर पहले बात की थी हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। नहीं, ये सवाल इसलिए कि कल जिस तरीके से देखने को हालात मिले कि 5000 श्रद्धालु फंस जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए एलन विज कहते हैं कि हमें एयर सपोर्ट की ज़रूरत है, यानी मी-17 की बात आती है और बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर सुरेंद्र जैन भी थे, प्रवक्ता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। सर, कल क्या पूरी घटनाक्रम रहा, किस तरीके से आप लोग फंसे, क्या पूरा वाकया हुआ? मेवात में महाभारत कालीन कुछ मंदिर हैं। पूरे हरियाणा के भक्त वहां पर आते हैं और उन स्थानों के दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और वही मेवात की पहचान भी है। लेकिन दुर्भाग्य से मेवात की पहचान हिंदुओं के कब्रिस्तान के रूप में बन गई थी। जब चाहे बहन बेटी को उठाकर ले जाना, जब चाहे लोगों के मकानों पर कब्जा कर लेना, जब चाहे मंदिरों पर कब्जा कर लेना, और गौ हत्या का तो कहना ही क्या, दिन दहाड़े होती थी। पिछले कुछ वर्षों से हमारे प्रयास के कारण ये चीजें रुकी थी। ये जो श्रावण के महीने में किसी भी सोमवार को जाकर दर्शन करने वाला विषय था, कल संपूर्ण हरियाणा के 25,000 लोग वहां पर पहुंचे। आराम से दर्शन हुआ, मेरा भाषण हुआ, और भाषण में स्पष्ट कहा मैंने, ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। ये केवल महाभारत कालीन जो मंदिर हैं उनके दर्शन करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए है। इसलिए नारे भी किसी के विरोध में नहीं लगाएंगे। भारत माता की जय का नारा, इस तरह के मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा। अभी यात्रा चले हुए 1 घंटा तो छोड़िए, शायद हम 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे। शाम का क्या समय? तो फिलहाल आप ये समझिए कि वीएचपी की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमारा उद्देश्य एकदम अलग था, लेकिन ये पहले से ही सुनियोजित था और इसीलिए